और मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार आखिरी दौर में है। ऐसे में प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। मंदसौर की सुवासरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग भी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। वो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव और घर-घर दस्तक दे रहे हैं और इस दौरान उन्हें जनता का समर्थन भी मिल रहा है। हरदीप सिंह डंग के प्रचार में बीजेपी संगठन भी पूरी ताकत से मैदान में डटा हुआ है। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी उनके समर्थन में सभाएं कर चुके हैं। हरदीप सिंह डंग ने अपनी जीत का दावा किया। सुवासरा विधानसभा में प्रचार अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। भाजपा के प्रत्याशी मंत्री हरदीप सिंह डंग हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से उनकी लगातार मुलाकात जारी है। डंग जी, किस तरीके से आप लोगों तक के बीच में पहुंच रहे हैं? पूरी विधानसभा को कितना कवर किया है आपने? मैं पहले तो यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा इनका प्यार आशीर्वाद हमेशा साथ में रहा है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक नए सदस्य के रूप में यहाँ पर हूँ और जो प्यार, जो आशीर्वाद एक भाई को मिलता है वो पूरा परिवार एकजुट होकर दे रहा है। और लगातार जो क्षेत्र में घूमे हैं कार्यकर्ताओं में और सभी वरिष्ठ नेताओं में बड़ा उत्साह है कि जिससे, और मेरा मानना है कि जो भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो संगठन काम कर रहा है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 28 सीटों में सबसे ज़्यादा अगर कोई लीड लेगा तो सुवासरा विधानसभा क्षेत्र होगा। किन किन मुद्दों के साथ में आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं कि आपकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं? मैं उसमें सबसे बड़ा नाम लेना चाहूँगा शिवराज सिंह चौहान साहब। जब मैं उनके साथ पहले भी काम करा 5 साल और अभी 3-4 महीने जो हुए हैं, उन्होंने सुवासरा शामगढ़ की सिंचाई योजना 1650 करोड़ की दी। यहाँ पर कॉलेज दिए, बिल्डिंगें दी, सड़कें दी। जब 2015 में सूखा पड़ा तो 90 करोड़ रुपये मुआवजा दिया, डैम दिए, कई सौगातें थी। फिर 15 महीने का जो बीच में कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी ने सिर्फ एक शब्द बोला, चलो चलो, उसके अलावा और कोई उपलब्धि यहाँ नहीं दे पाए। आने वाले दिनों में आपका रोड मैप क्या रहेगा? रोड मैप पे कि हम आने वाले दिनों में जैसे विकास के काम तो अपना चल ही रहे हैं, यहाँ पर इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे खुलें जिससे युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। एक बात और कही जाती थी कि आप जनता के बीच में पहुंचते होंगे तो आप अपना कारण भी बताते होंगे, आखिर आप कांग्रेस से बीजेपी में क्यों आए? 2013 में भी आप विधायक रहे, 2018 में भी। क्या आपका बंधा हुआ महसूस करते थे? नहीं, बंधा हुआ महसूस, जो जनता विश्वास, जिस विश्वास से जनता आपको पहुंचा रही है, अगर आप उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो सिर्फ टाइम पास करने में कोई फ़ायदा नहीं था। 15 महीने बिना अगर कार्य के वहाँ पर विधायकी करना और उसी प्रकार से अगर 5 साल पूरा टाइम पास कर लेते और जनता के बीच में आते तो सरकार का विधायक होने के बाद भी अगर काम नहीं करा पा रहे हैं तो ऐसे पद पे रहने का कोई फायदा नहीं था। सुवासरा विधानसभा विभिन्न जातिगत समीकरणों को लेकर सभी जातियों से आप मिल रहे होंगे, किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है? ये विधानसभा जो मैं सरपंच, जिला पंचायत, फिर विधायक, फिर उसके बाद जो विधायक रहा और आज कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ पर जो आशीर्वाद दिया है शिवराज जी ने, यहाँ पर सामाजिक समीकरण यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर हर समाज के व्यक्तियों का आशीर्वाद एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में यहाँ पर समस्त समाज यहाँ पर आशीर्वाद देता है। अंतिम दिन है, किस तरह की रणनीति रहेगी आपके चुनाव प्रचार की? स्टार प्रचारक कौन आ रहे हैं और कितना यहाँ पर है? स्टार प्रचारक तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता है, सब स्टार प्रचारक हैं और माननीय शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय जी, अन्य कई बड़े नेता यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हैं और सबसे बड़ा स्टारक यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अंतिम दिनों में क्या व्यक्तिगत तौर पे आपका चुनाव प्रचार मिलना जुलना और आशीर्वाद लेना? तो बिल्कुल ये है भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग, जो लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, व्यक्तिगत संबंध बना रहे हैं और उनको पूरी अपनी जीत का विश्वास भी है। कांग्रेस के पास कोई न नीति है, न उनकी नीयत रहती है काम करने की, न उनके पास कोई नेता है।
हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। हम नीति है, काम करने की नीयत भी है, नेता भी हमारे हैं, स्टार नेता हैं, शिवराज जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ गए हैं। हर वार्ड पे हमारी निगाह है, हमारे सारे कार्यकर्ता अपने जीव और जान से लगे हुए हैं, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। कंटिन्यू चुनाव में 2 महीने से यही लगा हुआ है और हर गांव में डोर टू डोर जाकर के बहनों को अंदर चौके चूल्हे तक जाकर के समझा करके प्रचार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में सरकार फिर से बनेगी। शामगढ़, सुवासरा, सीतामऊ, कुरावन, ऐसे कई क्षेत्रों में मैं गया, अलग अलग लोगों से मैंने बात की, अलग अलग लोगों से मिला, तो उनके प्रति जो उत्साह और जो रुझान निकल के आया है वो ज़बरदस्त है। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता हूँ इसलिए उनके लिए बात कर रहा हूँ, मैंने नीचे से लोगों के पल्स जानने का प्रयास किया, तो मुझे ये निकल करके आया कि यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कुछ।